दिल्ली में जमात-ए-इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। सहाफियों के सवालात के जवाब दिए गए और इस मौके पर जमात-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर मलिक मोहतसिम खान ने मुल्क में जारी बुलडोजर कार्रवाइयों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम लोगों के घर बनाना है, उन्हें उजाड़ना नहीं। मलिक मोहतसिम खान ने महंगाई, बेरोजगारी और इंसानी हुकूक के मसलों का जिक्र करते हुए दावा किया कि हुकूमत इन अहम मुद्दों पर नाकाम रही है। तब्दीली मजहब के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपने मजहब के इंतखाब की आज़ादी हासिल है और दस्तूर भी इसकी इजाज़त देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सियासी मकासद के लिए समाज को पोलराइज करने की कोशिशों पर भी फिक्र का इजहार किया। बात रखी, लेकिन अगर हम इस वक्त की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो ये लगता है कि बुलडोजर या जिसको बुलडोजर जस्टिस या डेमोलिशन ड्राइव कहते हैं, ये रिवेंज पॉलिटिक्स का एक टूल बन गया है। और ये रिवेंज पॉलिटिक्स जो है वो गरीब आवाम के खिलाफ पूरी तरीके से जारी है। 6 मई को मंगोलपुरी दिल्ली में तकरीबन 200 साल पुरानी दरगाह तोड़ी गई। 20 मई को बांद्रा में मस्जिद शहीद करी गई, 2 मस्जिदें शहीद हुई। 29 मई को फरीदाबाद में एक मस्जिद शहीद करी गई। 1 जून 2026 को विरामगाम गुजरात में दरगाह 3 दरगाह शहीद करी गई। 2 जून को गोरेगांव महाराष्ट्र में एक दरगाह शहीद करी गई। उसके बाद 2 जून को वाराणसी में मस्जिद शहीद करी गई। 5 जून को संभल में पहले एक दरगाह शहीद करी गई, फिर 6 जून को मस्जिद शहीद करी गई। फिर 8 जून को जयपुर में मस्जिद शहीद करी गई। फिर उसके बाद 8 जून को भयंदर में भी एक मस्जिद शहीद करी गई, जिस दिन जयपुर में यह कार्रवाई हुई। 9 जून को महाराष्ट्र में मस्जिद शहीद करी गई। फिर 10 जून को इटावा में एक दरगाह शहीद करी गई। फिर 10 जून को संभल में एक ईदगाह शहीद करी गई। फिर 13 जून को बनारस में एक मस्जिद शहीद करी गई। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, 1 महीने के अंदर तमाम रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया गया, उन आबादियों को टारगेट किया गया जो कई 100 सालों से मौजूद थी। जयपुर में 45 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया। और ये कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट्स की डेमोलिशन की गाइडलाइन है कि पहले 3 नोटिसेज आनी चाहिए, नोटिस के बाद में बातचीत होनी चाहिए, कोई उसमें प्रोटोकॉल्स जो न्यायालय की तरफ से हैं, कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन है, उनके कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया। मगरबी बंगाल में वहाँ हुकूमत बनना और उसके बाद के हालात पर ये नोट आपके सामने है। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस हुए और नई हुकूमत बन चुकी है। नई हुकूमत बनने के बाद वहां अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए उन पर जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी है। अपोजिशन को तोड़ना है, सियासी वफादारियों को बदलने की कोशिश करना है और डिमोलिशंस का भी एक सिलसिला चल पड़ा है। उन डिमोलिशंस में अपने सियासी मुखालिफिन भी हैं, साथ साथ डिमोलिशंस में मुस्लिम इलाकों को भी खुसूसियत से निशाना बनाया जा रहा है। एक किस्म का खौफ का, हरासमेंट का माहौल है और लोग फिक्रमंद हैं। इन सब में जो इलेक्शन से पहले हो चुका वो भी मसला बहुत संगीन है। वो है SIR में जिन लोगों के नाम लिस्ट में आने से रह गए, वो हिंदुस्तानी शहरी जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी नाअहली से SIR में उनके नामों का इंदराज नहीं किया है। तो ये सब बहुत वहां परेशानी का शिकार है।
तो हमारा समझना यही है कि जो कुछ भी डिमोलिशंस हो रहे हैं खासतौर पर वेस्ट बंगाल वगैरह में, उसमें लीगल प्रोसेस नहीं है और इंसाफ नहीं है। हुकूमत लीगल प्रोसेस की तकमील इंसाफ को फराहम किए बगैर खानापुरी के तौर पे करना चाहती है। तो हुकूमत का रवैया अवाम दुश्मनी का रवैया नहीं होना चाहिए। हुकूमत अवाम की दोस्त और अवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए है। तो वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हम वहां की वेस्ट बंगाल की स्टेट डिप्लोमेसी चाहते हैं कि वो आईने हिंद, दस्तूर हिंद की रूह और इंसानी वक़ार को अहमियत दे। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट का अपर हाउस है और बहुत ही अहम फैसले वहाँ पर होते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम इस पर गर्व करते रहे हैं अभी तक, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का जिस तरह से कमज़ोर हो रहा है और जिन एजेंसियों पर, चुनाव आयोग पर जो भरोसा एक ज़माने में हुआ करता था, वो भरोसा कम हुआ है। चुनावों की निष्पक्षता और चुनाव की में ईमानदारी जो है वो धीरे धीरे उस पर बड़े बड़े सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उनकी लॉयल्टीज को जिस तरह डरा कर या लालच देकर लॉयल्टीज को खरीदने की कोशिशें हो रही हैं, ये आप पिछले कुछ वक्त से बराबर देख रहे हैं। खासतौर से बंगाल में असेंबली के इलेक्शन के बाद से जिस तरह सियासी तब्दीलियां आ रही हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है और विपक्ष को एक तरह से कमज़ोर करने, तोड़ने और बेअसर बनाने की कोशिशें जिस तरह की जा रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी निष्पक्ष नहीं है।